वेलकम टू ई टैरो टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके बिना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और आपको नया साल बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आज नए साल की पहली रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे चैनल पे मैं एक रीडिंग बनाऊंगी आपके लिए लव लाइफ में नए साल में क्या आने वाला है, ठीक है। इंशाल्लाह आज ही बना लूंगी, ठीक है। ओके, What's going on in their life without you? आपके बिना उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। लेट्स सी, देखते हैं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसको मेडिटेट करें। मैं जब तक शफल कर रही हूँ, उस इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है, जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, आपके बिना वो क्या कर रहा है। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सोच रहा है कुछ मैसेज, कोई टेक्स्ट, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, खुद को होल्ड बैक करके रखा हुआ है इसने बहुत टाइम से। अपने आप को, अपने पैशन को, अपने आप को, अपने ऊपर कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। अपने सेल्फ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है ये इंसान, जो भी है। लियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी है किसी तरीके की, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, या जो कुछ भी होता रहा उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। ओके, हीलिंग पे था ये बहुत लॉन्ग टाइम से। ये अपने आप को हील कर रहा था, ये अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज कर रहा था हर चीज़ में। ऐसा हो सकता है कोई ट्रिप पे गया हो, कोई इसने मतलब के ट्रैवल किया हो अपने मेंटल पीस के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा किया हो, ठीक है। क्योंकि इसको एक डिसीजन लेने के लिए एक मेंटल पीस और सुकून चाहिए था। हम्म, स्टार की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, पीस की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मिस कर रहा है आपको। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है। पास्ट कुछ चीजें रिमाइंड करी हैं इसने, कुछ जब इसने अपने आप को हील किया है, जब इसने अपना एक मी टाइम लिया है। डिस्कनेक्ट रहा है ये कुछ टाइम तक दुनिया से, या अपने काम से, अपने कैरियर से। किसी ट्रिप पे होगा या किसी साइलेंट जगह पे होगा, ये डिस्कनेक्ट होगा लोगों से। अगर भीड़ में भी होगा, अगर अपना काम और कैरियर को कर भी रहा होगा, मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कनेक्ट होगा, अपने इर्द गिर्द वालों से। साइलेंटली इसने ऑब्जर्व करा है, सोचने समझने की कोशिश करी है ये रिश्ता इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग के बीच ये जो गैप आया है, इस इंसान ने इस गैप को यूटिलाइज करा है रियलाइज करने में कि आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, आपको क्या जगह देनी चाहिए, आप इसकी लाइफ में कितने जरूरी हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी में है। इस हीलिंग ने इसको आपके और इस पर्सन के बॉन्ड का अंदाजा दिलाया है। मतलब कि सिक्स ऑफ कप्स, 6 मंथ से आप लोग ऐसा हो सकता है एक दूसरे से के साथ बस नॉर्मल बातचीत में, या डिस्कनेक्ट है, या लेस टू कॉन्टेक्ट है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपसे असल में चाहता क्या है। इसने एक गैप लिया हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो 7 ऑफ स्टार की एनर्जी है। मतलब कि 7 स्टार्स यहाँ पे हैं, 7 मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टक है ये इंसान। मैं ये नहीं कहती कि मूव ऑन कर गया, एक रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहा है। ये जो गैप है, ये कुछ ना कुछ उसको अपनी जिंदगी के लिए रियलाइज करा रहा है, इस कनेक्शन के लिए रियलाइज करा रहा है। ये किसी XYZ कनेक्शन में नहीं है, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है। ये एक मेंटल पीस के साथ कुछ डिसाइड करना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये डिसीजन मेकिंग इसके लॉन्ग टाइम तक, इसकी लाइफ पे एक बड़ा असर होगा इस डिसीजन का, ठीक है। तो बहुत कुछ इसने समझा है आपको लेकर, आपको आपको लेकर जो कंफ्यूजन थी ना, उससे बाहर आने के लिए आपसे डिस्कनेक्ट था। कोई क्लैरिटी मिली है इस इंसान को, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ में क्लियर हुआ है आपसे, आप आपके रिलेटेड कोई ना कोई क्लैरिटी इसको मिल चुकी है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या सोच रहा है। कुछ अनक्लियर था, कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ डार्कनेस थी, कुछ डाउट्स थे, कुछ अपने ही सेल्फ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था। ये इंसान डिसाइड करना चाहता था ये आपको क्या देना चाहता है, आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, इसकी जिंदगी में क्या अहमियत है आपकी, ठीक है। कुछ डिसाइड करना चाहता था, अपने आप को बहुत टाइम से होल्ड बैक करके रखा हुआ है। लियो की एनर्जी हो सकती है, एक एक्यूरस एनर्जी हो सकती है, वर्गो एनर्जी हो सकती है। तो अपने आप को होल्ड करा हुआ था। ऐसा हो सकता है आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो, ठीक है,
किसी तरीके की अपॉलजी आपसे करे, क्योंकि कुछ रियलाइज करा है इसने आपके लिए, ठीक है। आपके साथ एक 6 ऑफ कप्स, मतलब कि आपके साथ जो इसका फ्रेंडशिप बॉन्ड, जो एक अच्छा टाइम गुजरा, उस चीज को इसने एक, वो चीज इसके लिए एक मेमोरीज है, ठीक है। उसने इसको मेमोरीज के तरह अपने साथ रखा हुआ है, उन सब बातों को, उन सब चीजों को। आपका आना इसकी लाइफ में, कनेक्ट होना, जिस तरीके से भी आप इसकी लाइफ में आए थे, जिस तरीके से भी आप लोग का फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीटअप हुआ था, वो सब चीजें इसके माइंड में रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। मतलब कि आपको मिस कर रहा है, कुछ इसने गलतियां करी हैं तो उनकी माफी मांगना चाहता है। इसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा है पीठ पीछे, या इसने अपनी, जैसे कि जो भी इसने किया उन सब चीजों को जैसे कि मानने के लिए रेडी हुआ है। 7 ऑफ स्टार यहाँ पे कुछ हीलिंग प्रोसेस रहा है आप दोनों के बीच। आप लोग, ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा कोल्ड हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन हीलिंग प्रोसेस चल रहा था। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार करा है, ये आपकी हीलिंग का प्रोसेस रहा। आप भी हील कर रहे थे, क्योंकि आपका जो वेट था उसने आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था। बहुत एक टावर मोमेंट आया पास में आप दोनों की बीच, क्योंकि आप एक एग्जॉशन से गुजर रहे थे, एंजाइटी से गुजर रहे थे, बहुत एक अंदर से डिस्टर्ब हो चुके थे आपके वेट की वजह से। इस वेटिंग एनर्जी ने आपको ट्रांसफॉर्म तो करा, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि इरिटेशन में आ गए आप इस वेटिंग एनर्जी की वजह से, इंसान का जो आपने इंतजार करना पड़ा आपको। अच्छी देखते हैं और क्या आपके पीठ पीछे चल रहा है। आप बहुत कंफ्यूज हैं अभी करंटली, आपको बताऊं हीलिंग तो हो रही है, आप डेस्परेट नहीं रहे, आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, या मल्टीपल ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, या अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं। आप जानना चाहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। आप अभी भी वेट कर रहे हैं स्टिल, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, या आप इन सब चीजों में नहीं रह सकते, या अब आप इन सब चीजों में दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप कंफ्यूज हैं, लाइफ कहाँ जा रही है। आप लाइफ में एक, जैसे कि चाहते हैं कोई रास्ता दिखाए, ठीक है। हीलिंग चल रही है आपकी, ठीक है, साइड बाय साइड आप हील हो रहे हैं, अपने आप को हील भी कर रहे हैं। थोड़ा सा रात में स्ट्रेस में आ जाते हैं आजकल, आपको बिला वजह का स्ट्रेस, बिला वजह की ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं चीजों को, जो कुछ भी चीजें आप दोनों के बीच हो चुकी है उसका रिस्पॉन्सिबल खुद को मानने लग जाते हैं, क्योंकि आपको वेट और एक अकेलापन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आपके अंदर एक अकेलेपन को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी है। आप कुछ नहीं चाहते, 10 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपका थॉट सिर्फ इतना है, ठीक है। आप कोई, मतलब कि आप XYZ किसी भी तरीके की डिमांडिंग, किसी भी तरीके की सेल्फिशनेस में नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपने मांगा ही क्या था इस इंसान से, ठीक है। प्रोटेक्शन, लविंग, केयरिंग एनर्जी, ठीक है। आप चाहते ही क्या थे, स्टेबिलिटी, कि आपको प्रोटेक्ट करे, या आपको वो रिस्पेक्ट दे सोसाइटी में, आपको एक्सेप्ट करे सोसाइटी के सामने, तो आपको ये चीज फील होती है, ठीक है। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है आप लोग, ठीक है। एक डिटैचमेंट है, इमोशनल डिटैचमेंट में है आप इस वक्त करंटली। आप इमोशनली इस कनेक्शन को नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इससे ज्यादा, ठीक है। जितना आपने दे दिया है वो आपके लिए इनफ है। आपको ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, अब इस इंसान को सोचना चाहिए इंसान क्या चाहता है। स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से निकलने के लिए स्टेप उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, 7 सालों से वेट कर रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आई है आपके अंदर, लेकिन अकेलापन वो भी बना हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए इस कनेक्शन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप काफी हद तक इमोशनली डिटैचमेंट पे आ चुके हैं, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं इस इंसान से। आपके अंदर वो बॉन्ड नहीं रहा, या तो आपके अंदर वो इमोशनली आप लोग के बीच हो नहीं रहा, ठीक है। आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन से निकलकर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल, कुछ लविंग, केयरिंग, एक बैलेंसिंग सा कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट हो, कुछ हीलिंग सा स्टार्ट हो। आप उस चीज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, आप अकेले रह रह के थक गए हैं, इस कनेक्शन को डील कर करके थक चुके हैं। सोसाइटी प्रेशर है आपके अंदर कि मैरिज का, कमिटमेंट का, आपके माइंड में मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप मैरिज करना चाहते हैं या स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि आपको इस इंसान से मिल नहीं रही, तो आपको ऐसा लगता है आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। वो डिटैचमेंट ने वो चीज को, आपके फैसले को आसान करा है। जो इमोशनल डिटैचमेंट आपको फील हो रही है ना, उसने आपको जैसे कि इजी कर दिया है आपके लिए डिसीजन लेना, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा। आपको स्ट्रेस ये हो रहा है आप अकेले हैं, आपको कोई किसी का साथ चाहिए, कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे। आपने बहुत समझ लिया दुनिया को, या बहुत समझ लिया लोगों को, अब आप चाहते हैं आपको कोई समझे। और आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, काफी क्लैरिटी पे आ चुके हैं आपको, आपके बारे में। लेट्स सी इंसान आपको लेकर और बिहाइंड द सीन और क्या सोच रहा है, या
व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू, आपके बिना और क्या चल रहा है इसके माइंड में। ओके काफी पैशन फील कर रहा है, इस ऑफेंस की एनर्जी है, ठीक है। इसको एक एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, जैसे कि एक मतलब कि एक होप नजर आ रही है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, डेथ इन रीबर्थ, किसी तरीके का स्टार्ट लेने के लिए रेडी है, पुरानी सिचुएशन को खत्म और कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है। डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है। काफी पैशनेटिव इंसान है, लेकिन ब्रोकन हार्ट है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसको ऐसा लग रहा है चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये इतना हर्ट और पेन में कनेक्शन जा चुका है, इतना आप लोग के बीच एक दूरी आ चुकी है, शायद ये जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है, क्लोजर की एनर्जी, मतलब कि ये फेस कंप्लीट हो चुका है, ये कनेक्शन में अब कुछ नहीं बचा, मतलब कि कंप्लीशन आ चुका है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, जितना यहाँ पर मतलब कैसा हो सकता है ना कि आप भी यहाँ पर इंडिविजुअल शो कर रहे हैं, आप डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके इन्वेस्ट करने से ये रिश्ता आगे बढ़ रहा था। इस इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक है, ब्लाइंड फोल्डेड है, समझ नहीं पा रहा, काफी कंफ्यूजन में है, एक कंफ्यूज स्टेट में है, मेंटली कंफ्यूज स्टेट में, क्योंकि इसने इन एंड आउट करा है आपकी लाइफ में, आपको खुलकर कभी भी कुछ प्रोवाइड नहीं करा इस रिश्ते में, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी, जब अपना दिल करा बात कर ली, जब अपना दिल करा कनेक्ट हो गया। साइलेंट ट्रीटमेंट देने की आदत है इस इंसान की, ठीक है, साइलेंटली ट्रीट करना, दी एम्प्रेस, लेकिन ये आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग सी पर्सनैलिटी है, ठीक है, मतलब कि आप काफी अवेकन सोल हैं। आपकी आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज्यादा हाई है, आपका जो एक मिस्टीरियस ऑरा है बहुत ज्यादा इस इंसान को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दोनों का मिस्टीरियस हो रहा है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर एडमायर कर रहा है, आपकी वैल्यूज की एक एम्प्रेस की तरह है, जो बहुत ज्यादा अबंडेंट है, जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाली या वाला है, ठीक है, मतलब कि प्रोटेक्शन, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, इस इंसान को ये चीज हो रही है, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, इसके दिल में जैसे कि एक कहते नहीं गैप सा आ गया, उसको ऐसा लगता है हर चीज का जिम्मेदार ये इंसान है, इसने इस रिश्ते को खत्म कर दिया या इस रिश्ते को कंफ्यूज करके रख दिया। अब जब इस रिश्ते के लिए इसके पास क्लैरिटी आई है, तब ये रिश्ता शायद मतलब कि वो चीजें आप लोग के बीच वैसी नहीं रही, वक्त बदल गया, चीजें बदल गई, डिसीजंस बदल गए, आप लोग का कनेक्शन को ट्रीट करने का तरीका बदल गया, बहुत कुछ चेंज हुआ है इस रिश्ते में, सॉरी सॉरी, मतलब कि बहुत कुछ चेंज हो गया, ये चीज फील हो रही है इस इंसान को, क्या आप उस माइंडसेट में नहीं रहे, आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये रिश्ता उस तरीके का रहा ही नहीं, किसी तरीके की चेंजेस आ चुकी हैं, किसी तरीके का डिफरेंस आ चुका है इस रिश्ते में, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। ओके, और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, और क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए एडवाइस, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे है सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, ठीक है। यहाँ पर आप काफी ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपको नहीं दिख रही, आप यहाँ पर मैजिक का वेट करते, लेकिन बी अवेयर योर ओन इमोशंस, आप अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप बस अपने आप को अपने, जिससे कि आपको इस इंसान से वो सब कुछ मिला नहीं, आपने अपने आप को ये कह के डिटैच कर दिया कि आपके अंदर इस इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप आज भी इमोशनल हैं इस इंसान को लेकर, लेकिन आप कहते नहीं है। द मून की एनर्जी है, द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन की सुने, एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फेयर, ठीक है, अपने फेयर को फेस करें, ग्रो स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ग्रो करें अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली टर्मोइल से गुजरे हैं, आप इस रिश्ते में जब से आए हैं, इमोशनली आप सेटबैक से, इमोशनली स्ट्रेसफुल एनर्जियों से, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा इस रिश्ते में देखा है, हर किस्म का इमोशनल ट्रॉमा से आप फेस करा है आपने। मून की एनर्जी इल्यूजन है, आपके अंदर डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉलो योर हार्ट, अ लव फॉर होम एंड फैमिली, ट्रस्ट वर्दी साइकिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉलो करें अपने हार्ट को, अपनी फैमिली में लव करें, अपने लोगों में प्यार रखें, अपनी फैमिली हो गई आपके करीबी हो गए, उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें आप, ठीक है, अपने दिल को फॉलो करें। अ ग्रेट डील टू एक्टिविटी सडन एंड इमीडिएशन, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, भाई कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कुछ आपकी तरफ कनेक्ट हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकती है। द स्टार, अ ड्रीम कम ट्रू, कोई ड्रीम कम ट्रू हो रहा है,
अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। भाई यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस को एंड कर दिया गया है, आपका कोई ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस, आप बहुत टाइम से जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी रूलिंग मैड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। ठीक है, यूनिवर्स ने बहुत टाइम से आप यहाँ पर जस्टिस के लिए गिव अप नहीं करना चाह रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे थे, आपको जस्टिस चाहिए था अपनी अपनी लाइफ में। यहाँ पे चेंज योर लाइफ, ठीक है, आ सडन रेवोल्यूशन दैट योर ऑफर फ्रीडम, ब्रेक फ्री एंड प्रोकास्टिनेट, एम्ब्रेस योर अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। यहाँ पर आपको इम्पैक्ट हो सकते हैं, जॉय थ्रू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ से गए पास्ट कुछ टाइम में। ठीक है, आप किस तरीके के इम्पैक्ट हैं, बी इन लाइट अदर आंसर दैट यू कम थ्रू मेडिटेशन, आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपकी मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएंगे। द मैजिशियन, आप एक मैजिशियन है, यू कैन मैनिफेस्ट दैट लाइफ वांट व्हाट यू नीड टू मैजिकली अपेयर। ठीक है, सक्सेसफुल बिगनिंग्स, भाई आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल बिगनिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कुछ अपना थॉट प्रोसेस बदलें, एक सैडनेस से बाहर आए, एक डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आए, अपने हार्ट को फॉलो करें। आप बहुत ज़्यादा अपने दिल को फॉलो करके आपने बहुत सारे एक मतलब कि ब्लंडर्स करे हैं, तो आपको ये चीज़ फील हो रही है दिल को फॉलो नहीं करना चाहिए, आप करें, आपका अब फैसला बहुत ट्रू रहेगा, राइट रहेगा। टाइम फैमिली में दें, मेडिटेशन में दें, आपके सवालों के जवाब आपकी मेडिटेशंस में हैं। ठीक है, मी टाइम लें, डिस्कनेक्ट रहें वर्ल्ड से। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।